हेलो दोस्तों, देखिए ये वाला क्वेश्चन हम लोग, ये वाला माध्यिका है। क्वेश्चन नंबर 5 है एनसीईआरटी के। देखिए ये माध्यिका दिया हुआ है, हम लोग 4-5 क्वेश्चन बना चुके हैं। निम्नलिखित सारणी के 400 नियॉन है, तो लेम्पो की जीवन काल ज्ञात करना। पहले देखिए हम ये जो है, ये है वर्ग अंतराल 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500, 4500 से 5000 है। तो इसको 1500 से 2000 के बीच में 14 है, 2000 से 2500 के बीच में 56 है, 2500 से 3000 के बीच में 60 है, 3000 से 3500 के बीच में 86 है, 3500 से 4000 के बीच में 74 है, 4000 से 4500 के बीच में 62 है, 4500 से 5000 के बीच में 48 है। अब हम इसमें कॉमन फैक्टर यानी सीएफ निकालेंगे दोस्तों। सीएफ निकालने के लिए 14 के 14 लिखेंगे। अब इसमें जोड़ेंगे 14 को और 56 को जोड़िए। 14 56 कितना हो जाएगा? 14 और 56, 6 4 10 की जीरो, हाथ में एक 5 गो, एगो 6 गो, एगो 7 गो हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 गो। यहाँ पे लिखेंगे 7। 7 गो 70, 70 हो गया। 70 को 60 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 130 गो। 130 को 86 को जोड़िए। 130 और 86 जोड़ना है। 6 8 3 11 के एक, हाथ में एक, 216, यानी कि हो जाएगा 216 हो जाएगा। 216 को और 74 को जोड़ना है। 216 और कितना जोड़ना है? 74 जोड़िए। 6 4 10 के जीरो, हासिल एक, 7 गो, एगो 8 गो, एगो 9 और 2 के 2, यानी कि 290। यहाँ पर लिखेंगे 290 और 290 को और 62 को जोड़ना है। 290 और 62, 2 के 2 9 6 15 के 5, हासिल 1 2 1 3, यानी 352 हो जाएगा दोस्तों। 352। अब 52 को और 48 को जोड़ देते हैं। 52 को 48, 8 2 10 के जीरो, हाथ में 5 4 9 1 10 के जीरो, हाथ में 3, 400 हो जाएगा। टोटल जोड़ने पे कितना है? 400। अब कुल नियमों की संख्या कितना दिया है? 400। ऐसे नहीं समझ में आता है। एक और चीज देखिए, इसको बारंबारता के टोटल जोड़ेंगे ना, तो टोटल बारंबारता जो आ जाएगा, कुल परीक्षणों की संख्या 400। इसको जोड़ेंगे बारंबारता को। ऐसे अगर इसको जोड़ लिए तो इसमें जोड़ के देख लीजिए, अगर एन जो हो जाएगा 400 आएगा। यहाँ दिया हुआ कुल सारणी कितने दिया? 400। जो जाएगा एन बराबर 400। तो एन बटा में क्या करते हैं? 2, यानी कि 400 बटा में कितना? देखिए दोस्तों, कुल बारंबारता कितना आ जाएगा? 400। या कुल नियमन सारणी कितना है? 400। अगर 400 जोड़ने पर आ रहा है तो एन बटा 2 करना है। क्या करना है? एन बटा 2, यानी कि 400 और बाटा में 2 करना है। काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 200 बार में कट जाएगा। कितना बार में कटेगा? 200 बार में। अब 200 से इसमें ये संचयी बारंबारता में खोजना है। 200 यह है संचयी बारंबारता। 2 से अधिकतम मान खोजना है। तो 200 से अधिकतम मान 216 होगा, तो इसको कुछ करेंगे, घेर देंगे इसको। ऐसे घेर दिए। अब यहाँ पे लिखेंगे माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा जिसको बोलते हैं हम लोग एल। एल कितना दिया है? देखिए एल कितना दिया हुआ है? 3000 दिया हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे 3000। 3000 और कुल प्रेक्षण संख्या ए वाला n बटा 2। कुल प्रेक्षणों की संख्या, कुल प्रेक्षणों की संख्या, कुल प्रेक्षणों की संख्या यानी कि n जो होता है कितना दिया है? 200 है, यानी कि 200। माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता जो है F1, इसको F बोलते हैं। F कितना दिया है? 86 दिया हुआ है। 86, यहाँ पे लिखेंगे 86। माध्यक वर्ग ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता जिसको बोलते हैं हम लोग CF। माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संख्या की बारंबारता, ठीक पहले वाले वर्ग का संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता जिसको हम बोलते हैं CF। CF कितना हो जाएगा दोस्तों? CF हो जाएगा 130। तो यहाँ पे लिखेंगे 130। और गैप कितना का है? माध्यक वर्ग का वर्ग अंतराल, माध्यक वर्ग का
वर्ग अंतराल, माध्यक वर्ग का वर्ग अंतराल जिसको बोलते हैं एच। दोस्तों एच कितना दिया हुआ है? एच दिया है 130, यहाँ पर लिखेंगे 130। अब हम लोग पढ़े हुए माध्यक का फॉर्मूला, माध्यक बराबर क्या होता है? माध्यक बराबर फॉर्मूला होता है L प्लस N बटा 2 माइनस सी एफ बटा में एफ गुने में एच। देखिए दोस्तों L कितना दिया है? L दिया है 3000, यहाँ पर लिखेंगे 3000 प्लस में N बटा 2, देखिए 200 है, कितना दिया है? 200 है, 200, तो N बटा 2 की जगह पर 200 लिखेंगे। सी एफ देखिए, सी एफ कितना है? 130, 130 लिखेंगे। अब बारंबारता देखिए कितना दिया है? बारंबारता एफ, एफ कितना है? 86, यहाँ पर 86 लिखेंगे। अब गुने लिखेंगे एच, एच कितना दिया है? कितना का अंतर गैप है? गैप कितना का है? यहाँ पर देखिए गैप वर्ग अंतराल कितना का है? यहाँ पर गलती लिखा गया, गैप है 500 का, ये 500 लिखेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। और इसको बनाइए, देखिए यहाँ पर 3000 प्लस 200 में से 130 जाएगा, 70 बटा में 86 गुने 500। अब देखिए दोस्तों कटने वाला है, काट दीजिए तो हम इसको काट देते हैं। 3000 प्लस देखिए 43 दूना 86 होता है, 3 दूना 6, 4 दूना 8, और 35 दूना 70 होता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 35 गुने 500 बटा में 43। हम भाग लगा काट लेते हैं इसको, 43 में 500 से भाग कर देते हैं, 500 से भाग करेंगे। देखिए 43 में भाग किए हैं 500 से, तो 43 एक आई 43 लिखेंगे यहाँ पर। 10 में से 3 गया 7, एक दे दिया कट गया, यहाँ पर उतरेगा 0। 43 दूना 86 ज्यादा हो जा रहा है, तो एक बार में लगाएंगे। 43 दूना 86 हो जा रहा है, देखिए 10 में से 3 गया 7, एक दे दिया तो 10 में से 3 गया 7, एक दे दिया है तो 4 4 यहाँ कैलकुलेशन करके बता देंगे कितना रहेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए 43 दूना 86 ज्यादा हो जा रहा है, तो 43 इकाई 43 फिर यहाँ पर लिखेंगे। 10 में से 3 गया 7, ये वाला 6 में से 4 जाएगा तो 6 में से आ गया तो 2, यहाँ पर कुछ नहीं कटने वाला है तो यहाँ पर 0 बैठाएंगे। अब 43 बच्चे देखते हैं करके कितना हो, 5 15 5 हाथ में 1, 5 का 20 1 21 215, 43 6 करके देखिए, 43 6 6 18 के 8 हाथ में 1, 6 24 1 25 258। अभी और बढ़ते हैं, 43 सत्ते करते हैं, 43 सत्ते 7 तरीका 21 के एक हाथ में 2, 7 को 28 गो और 2 30 गो, ज्यादा हो जा रहा है। 43 छक करिए, 43 छक, 6 3 18 के 8 हाथ में 1, 6 का 24 1 25, 43 छक हो जाएगा 258 258। 10 में से 8 गया 2, 1 में 6 में से 5 गया 1, फिर यहाँ 0 बैठेगा, इसी बढ़ेगा मानिए ना 5, ऐसे मान लेते हैं दशमलव के बाद में 11.6 मान के चलते हैं इसको। कितना ये 43 जो है 11.6 बार में इससे कट जा रहा है, 11.6 बार में। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर 3000 प्लस 35 गुने 11.67 मान के चलिए का। अब हम 35 में गुना कर देते हैं, 11.67 में गुना कर देते हैं कितना से? 35 से गुना करके देखेंगे। अब इतना में इतना से गुना करना होगा आपको। देखिए 7 पचे 35 के 5 हाथ 3, 6 पचे 30 से 3 33 के 3 हाथ में 3, 5 इकाई 5 5 3 8 और 5 इकाई 5 7 त्रिका 21 के 1 हासिल 2, 6 3 18 2 20 की 0 हासिल 2, 3 इकाई 3 और 2 5 और 3 इकाई 3 5 4 8 5 5 10 की 0 हासिल 1 3 4। दशमलव के बाद में क्या अंक है? 2, तो 1 2 यहाँ बैठाएंगे, तो हो जाएगा 3000 प्लस 408.45। अब जोड़ना है 3000 और 408 कितना हो गया? 3408.45। ये दोस्तों आपका आंसर जो हो जाएगा। तो आप माध्य मध्यिका, इसको मध्यिका बोलते हैं, इसको उतार लीजिए, देख लीजिए अच्छा से, तो बाद में हम लोग दोस्तों दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे।
हेलो दोस्तों, देखिए अब हम क्वेश्चन जो है माध्य ज्ञात करने के लिए दिया। देखिए वर्ग अंतराल दिया 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 19। 1 से 4 में 6 आदमी है, 4 से 7 में 30 आदमी है, 7 से 10 में 40 है, 10 से 13 में 10 से 13 में कितना है? 16। 13 से 16 में 4 है, 16 से 19 में कितना है? 4 है। अब इसको बनाने के लिए पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर कॉमन फैक्टर लिखेंगे जिसको हम बोलते हैं संचयी बराबरता, CF लिखेंगे। यहाँ पर CF लिखेंगे दोस्तों और इसको बनाएंगे। देखिए हम बना रहे हैं, समझिए। 6 के 6 लिखेंगे, 6 गो 30 तो कितना होगा? 36 गो, 36 गो 40 में कितना हो जाएगा? 76 गो, 76 को 16 को जोड़िए 6, 76 को 16 6, 6 12 कर दो हाथ में एक 7, एक 76 गो और 16 जोड़िए 6, 6 12 कर दो हाथ में एक 7 गो, एगो 8 में हाथ में 9 गो, 92 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 92, 92 या 4, 92 4 96, 96 या 4 100 गो। यानी ये वाला जो बराबरता जो है टोटल टोटल कितना है? टोटल जोड़ने पर n जो है कुल परीक्षणों की संख्या कितना है? 100। कितना है? टोटल जो है n जो है कुल परीक्षणों की संख्या जो है, यहाँ पर देखिए दोस्तों n जो है इसे आप जोड़ के देखिएगा बराबरता है टोटल कितना आएगा? 100 गो। और उसमें किताब में दिया है n जो है 100 है, कुल परीक्षणों की संख्या कितना दिया है? 100। तो इसको कौन करते हैं? n/2 करते हैं। तो 100 बटा में 2 करेंगे, कितना करेंगे? 100 बटा में 2 और काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 50। यानी कि n/2 इक्वल टू हो गया 50 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब 50 जब हमको कुल परीक्षणों की संख्या कितना निकला? 50। अब ये वाला में नहीं खोजना है, कॉमन फैक्टर में देखना है 50 से निकट मान कौन होगा। 50 से थोड़ा सा अधिक माने 50 से थोड़ा सा ज्यादा मान, 50 से थोड़ा सा ज्यादा मान, तो 50 से ज्यादा 76 हमको दिखाई दे रहा है। इसको हम कौन सी करेंगे? 76 लिखा हुआ है यहाँ पर। इसे 76 को हम लोग कौन सी करेंगे? घेर लेंगे इसको, ऐसे घेर देंगे। ठीक है। अब देखिए लिखेंगे माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है जिसको हम बोलते हैं L। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा दोस्तों L। L जो है दिया है दोस्तों, कितना दिया है? 7 है, 7 लिखेंगे। अब देखिए माध्यक वर्ग की बराबरता लिखेंगे, माध्यक माध्यक वर्ग की बराबरता, माध्यक वर्ग की बराबरता जिसको बोलते हैं F। माध्यक वर्ग की बराबरता कितना दिया है? माध्यक वर्ग की बराबरता 40 है, तो यहाँ पर 40 लिखेंगे। और माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संख्या की बराबरता, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संख्या की बराबरता, पहले वाले वर्ग की संख्या की बराबरता, वर्ग की संख्याई बराबरता। माध्यक वर्ग ठीक पहले वाले वर्ग की संख्या की बराबरता जिसको बोलते हैं कॉमन फैक्टर CF। CF जो होता है ऊपर वाला, ये वाला जो है कितना दिया है? CF जो है 36 यानी कि 36 दिया है। और और क्या है? और मध्यक वर्ग का कुल प्रेक्षणों की संख्या जो दिया है, कुल प्रेक्षणों की संख्या, कुल प्रेक्षणों की संख्या जिसको बोलते हैं n/2 जो है आपका है 50 है, 50। और वर्ग अंतराल, माध्यक वर्ग का वर्ग अंतराल, माध्यक वर्ग का वर्ग अंतराल इसको H बोलते हैं। H कितना दिया दोस्तों? 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 19 में कितना का गैप है? H जो है 4 से 3, 4 में से गया 3 का गैप है, 3। अब माध्यक का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। माध्यक बराबर क्या होता है? माध्यक या माध्यक दोनों सेम है, L प्लस n/2 माइनस CF बटा में F गुने में H। अब देखिए L कितना दिया है? L दिया हुआ है 7, 7 लिख देंगे, प्लस n/2, n/2 कितना है? 50, 50 लिख देंगे, माइनस CF, CF जो है 36 है, 36 लिखेंगे।
और बाटा में एफ। एफ कितना है? एफ 40 है। एफ कितना दिया है? 40। देखिए यहाँ 40 है तो ये 40 लिखेंगे। और अंतराल कितना के दिया है? 3 का अंतराल 3। और यहाँ पर देखिए दोस्तों 7 के 7 लिख दीजिए। 50 में से 36 को घटा दीजिए। 10 में से 6 गया 4, ये हो जाएगा। इसको 1 दे दिया तो 4 में से 3 गया, 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 1 नहीं। 10 में से 6 गया 4, ये हो गया। 1 दे दिया 4 में से 3 14। तो यहाँ पर 14 लिखेंगे बाटा में 40 और गुने 3। हम डायरेक्ट लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए 7 प्लस 14 42, तो 42 बाटा में 40। 40 में भागा करेंगे 42। यहाँ पर देखिए 40 भागा 42 करेंगे, 40 इकाई 40। यहाँ पर 2 उतारिए, यहाँ पर पॉइंट दीजिए, यहाँ पर एक और 0 उतारिए, फिर एक और 0 बैठाइए, फिर एक और 0 उतारिए। तो 40 पच्चीस 200 पूरा पूरी कट जा रहा है। कितना बार में? 1.05 बार में कट जा रहा है पूरा। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 प्लस 1.05। 7 गो एगो क्या हो गया? 8.05। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसको बना लीजिएगा। चलिए लिखिएगा इसको अच्छा से विस्तार तरीका से। चलो देखो ना। हाँ दोस्तों देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। दिया हुआ है, इसको माध्यक ज्ञात करने के लिए बोला है। क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है? माध्यक ज्ञात करने के लिए बोला है। माध्यक ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें टोटल जो है, टोटल बराबर आपको दिया है। टोटल बराबर इसमें कितना दिया? 30। इसको जोड़ने पर टोटल आ जाएगा आपका 30। तो ये यहाँ पर पहले लिख लीजिए कॉमन फैक्टर CF, इसको जिसको बोलते हैं CF। CF लिख लीजिए। CF क्या होगा इसका? 2 के 2 लिखेंगे। 2 और 3 कितना हो गया? 5। 5 8 13, 13 और 6 19, 19 और 6 19 कितना हो गया? 9 25, 25 और 3 28, 28 और 2 30। ये वाला जो जोड़िए ना टोटल कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 30 इसमें हम करेंगे n बटा में 2, यानी 30 बटा में 2 काटेंगे, कितना आ जाएगा? 15। 15 से सन्निकट मान, 15 से इसमें कॉमन फैक्टर में खोजिए। 15 से थोड़ा सा ज्यादा मान, 15 से थोड़ा सा अधिक मान, तो 15 से अधिक 19 हो जाएगा। तो इसको कौन करेंगे? सर्किल बना के घेर देंगे और लिखेंगे माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा L। L जो है कितना है दोस्तों? 55 है। यहाँ पर हम L जो लिखेंगे 55। L कितना है? 55। देखिए L कितना है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 55 है। और कुल प्रेक्षणों की संख्या जिसको हम बोलते हैं N बटा 2, कुल प्रेक्षणों की संख्या, कुल प्रेक्षणों की संख्या इसको बोल रहे हैं हम लोग N बटा 2। कितना हो जाएगा दोस्तों? 15। 15 माध्यक वर्ग ठीक पहले वाले वर्ग संचय पर बनता। माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बराबरता। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? कॉमन फैक्टर, यानी कि CF दिया हुआ है। CF कितना दिया है? ऊपर वाला लेंगे, ऊपर वाला CF कितना हो गया? 13। तो यहाँ पर 13 लिखेंगे। अरे माध्यक वर्ग की बराबरता, माध्यक वर्ग के एक बार बीच वाला को लिखते हैं माध्यम वर्ग की बराबरता। माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता जो हो जाएगा F, इसको बोलते हैं। F कितना हो जाएगा? 6 लिख देंगे। और लिखिए माध्यक वर्ग के वर्ग अंतराल। माध्यक वर्ग की वर्ग अंतराल, माध्यक वर्ग की वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल जिसको हम बोलते हैं H। H कितना दिया है? 40 से 45, 45 5 के 5 लिखेंगे। और लिखेंगे माध्यक का फॉर्मूला। माध्यक बराबर, माध्यक बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? L प्लस N बटा 2 माइनस CH।
बाटा में एफ, तो गुने में एफ गुने में एच। एल कितना दिया दोस्तों, देखिए एल दिया 55, 55 लिखेंगे प्लस एन बटा टू, एन बटा टू कितना है दोस्तों 15, तो 15 लिखिए। सी एफ देखिए माध्य का वर्ग, ठीक पहले वाले वर्ग के 13, तो 13 बाटा में एफ, एफ कितना है 6, 6 लिखेंगे। गैप कितना का है 5, तो 5 यहाँ पर लिखेंगे 55 प्लस के 3 दीजिएगा, प्लस 15 में से 13 गया कितना बचा, 13 दो 15, 2 बटा में 6 गुने में 5 घटा दें, काट लेते हैं, 2 इकाई 2 और 2 तिहाई 6, यानी कि हो जाएगा 55 प्लस 5 में 1 शून्य करेंगे 5 और बटा में 3। अब 3 में भाड़ा लगाएंगे 5 से, तो 3 इकाई 3 2, यहाँ पॉइंट बैठाइए, 0 बैठाइए, 3 छक 18, फिर 2, फिर 0 बैठेगा, 3 छक 18, ये भी बढ़ा देते हैं 1.67 के बारे में पड़ जाएगा, 1.67 यानी कि 55 प्लस 1.67, 55 गो और एक गो कितना हो गया 56.67, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आप लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा, और हम वीडियो जो बनाए हैं बहुत अच्छा बनाए हैं, और देखिए इसको अच्छा से, और इसको समझिए, नहीं समझ में आ रहा कमेंट में बताइए, जहाँ नहीं समझ में आ रहा अच्छा से।